उत्तर प्रदेश की राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। चाहे राज्यसभा चुनाव हो, विधान परिषद का हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, राजा भैया अपनी कीमत का एहसास समय समय पर कराते रहते हैं। लेकिन अब साफ हो गया है कि राजा भैया किसके साथ हैं। वो ऐसे कि सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने राजा भैया का अपनी पार्टी सपा में स्वागत किया है। चुनाव प्रचार करने बांदा पहुंचे अखिलेश यादव ने राजा भैया पर मीडिया के सवाल करने पर ये बात कही है। पहले सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। कह रहे हैं कि आप छत्तीसगढ़ की राजनीति कर रहे हैं। राजा भैया ने समर्थन कर दिया, कितने सीटों पर प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये लड़ाई बड़ी है। जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनका बहुत बधाई। सुना आपने, अखिलेश ने साफ साफ कह दिया कि जो उनका समर्थन कर रहे हैं उनका स्वागत है। इस बयान के अब कई सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि राजा भैया किस खेमे में हैं और इसी के साथ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पर अब आप इससे पहले पीछे की कहानी को समझ लीजिए। दरअसल राजा भैया की पार्टी से इस बार प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट से कोई उम्मीदवार नहीं है, जिसको लेकर पिछले दिनों मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान और कौशाम्बी से बीजेपी प्रत्याशी विनोद सोनकर राजा भैया को साधने को लेकर उनसे मुलाकात की थी। लेकिन मुलाकात के कुछ घंटे बाद ही राजा भैया ने सभी कयासों पर यह कहकर विराम लगा दिया था कि पार्टी समर्थक अपने विवेक का इस्तेमाल कर फैसला लें, जिसके बाद सियासी चर्चाओं का बाजार ठंडा पड़ गया था। सभी सम्मानित समर्थकों कार्यकर्ताओं से राय के बाद ये निर्णय लिया गया कि जनसत्ता दल का कोई अधिकृत प्रत्याशी कौशाम्बी और प्रतापगढ़ लोकसभा में नहीं लड़ रहा है। ऐसी स्थिति में, और किसी से अलायंस भी नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सभी सम्मानित मतदाता उनकी जहां इच्छा हो, जिस भी दल को, जिस भी प्रत्याशी को वो मतदान करना चाहें, अपना आशीर्वाद देना चाहें, वो जाकर के आपसे मिलने आए थे भैया? दोनों प्रत्याशी मिलने आए थे, सपा के भी और भाजपा के भी। लेकिन अब अखिलेश यादव के इस बयान के बाद सियासी पारा फिर हाई हो चला है और बहुत कुछ साफ हो गया है। ऐसे में अब सवाल है कि आखिर राजा भैया को सपा ने कैसे साधा और राजा भैया ने बीजेपी से किनारा क्यों किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।